बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व मान में होंगे। अपने टेरेस गार्डन में अपने हाथों से सब्ज़ी उगाने का मज़ा ही कुछ और है। अगर वो सब्ज़ी गोभी की सब्ज़ी हो तो फिर तो मज़ा और भी दुबाला हो जाता है, क्योंकि गोभी की सब्ज़ी हर एक की फेवरेट होती है। गोभी अगर ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो की गई हो तो इसका तो जवाब ही नहीं, क्योंकि बाज़ार से ख़रीदी गई सब्ज़ियां ऑर्गेनिक नहीं होती। इन सब्ज़ियों पर बेतहाशा केमिकल इस्तेमाल करके उनकी ग्रोथ ली गई होती है। बाहर खेत में उगाई जाने वाली सब्ज़ियों को कमर्शियली उगाया जाता है, कम टाइम में उनसे ज़्यादा पैदावार ली जाती है, तो वहाँ तो ऑर्गेनिक का दोस्तों हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दोस्तों गोभी उन सब्ज़ियों में से एक सब्ज़ी है जिसकी पहले पनीरी तैयार की जाती है, बाद में पनीरी को खेत में या दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र किया जाता है। आज हम गोभी की दोस्तों पौध तैयार करेंगे, इसकी सीडलिंग करेंगे, तो हम आपको इनकी सीडलिंग करके दिखाते हैं प्योर ऑर्गेनिक तरीके से। किसी किस्म का हम मिट्टी में दोस्तों केमिकल शामिल नहीं करने जा रहे, प्योर ऑर्गेनिक जो है ना गोभी को हम उगाएंगे। दोस्तों ये मेरे पास थोड़े से गोभी के सीड हैं। ये लगते तो वैसे थोड़े से हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 50 के करीब ये सीड होंगे। इन सीड को हम इस पॉट में ग्रो करेंगे। इस पॉट की ऊंचाई बहुत कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। दोस्तों अगर आप किसी भी चीज़ की पनीरी या पौध तैयार करना चाहते हो तो आपको कम गहरा गमला लेना होगा और जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, ताकि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पौधे ग्रो कर सकें। ये 50 के करीब सीड हैं। इनमें से बाद का सीड ख़राब भी निकलते हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि दोस्तों कि ये सारे सीड ग्रो हो जाएं। अगर इनमें ग्रो नहीं भी होते, कम से कम हमें 10 या 15 जो है ना इसमें से पौधे मिल जाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी होंगे। दोस्तों इन सीड को हम एक एक करके इसमें गिराते जाएंगे। दोस्तों ये जो जिनके सीड दोस्तों ब्रीक होते हैं, इनकी पनीरी इसीलिए पहले तैयार की जाती है। अगर हम इन सीड को एक एक करके लगाएं तो हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा, तो वो उस तरह हमें पैदावार भी नहीं मिलेगी। इसलिए पहले अलहदा जो ज़मीन में इनकी पनीरी तैयार करते हैं, बाद में एक एक पौधा दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र करते हैं। दोस्तों हमने सीड गिरा दिए हैं, इसके ऊपर हम मिट्टी नहीं देंगे। थोड़े से पत्तों के जो खाद होती है वो इसके ऊपर हम इसको कवर करेंगे पत्तों की खाद से। उनका वज़न कम होता है। उम्मीद करते हैं कि उस पत्तों की खाद में नमी होती है, तो ये इंशाल्लाह सारे के सारे पौधे जो है ना ग्रो हो जाएंगे। दोस्तों गोभी की सब्ज़ी दूसरी सब्ज़ियों की तरह सारा साल ही ग्रो होती रहती है, लेकिन जिस इलाके में मैं रहता हूं वहां गर्मी ज़्यादा होती है। मई और जून के महीने ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास गोभी अवेल नहीं होती। जैसे ही जुलाई का महीना आता है तो गोभी की दोबारा सीडलिंग शुरू कर दी जाती है और उसके पौधे दोबारा ग्रो किए जाते हैं, उसकी पनीरी दोबारा ग्रो की जाती है। पनीरी सीडलिंग करने से लेके तैयार होने तक 25 दिन का टाइम लगता है। इसके बाद दोस्तों इसको जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो पीछे बचते हैं हमारे 65 दिन। 65 दिन जो मतलब कि ये जो गोभी होती है 90 दिन के अंदर हमें हार्वेस्ट करने के लिए दोस्तों मिल जाती है। तो 65 दिन खेत में और 25 दिन दोस्तों इसकी जो सीडलिंग तैयार होने में लग जाते हैं। टोटल जो इस पे टाइम लगता है बोने से लेके हार्वेस्ट करने का दोस्तों वो है 90 दिन का। वैसे तो दोस्तों सारा साल ही गोभी जो है ना हमें मिलती रहती है, लेकिन वो दूसरे कश्मीर साइड से आती है, शुमाली इलाका जाज से आती है। जिन इलाकों में दोस्तों टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ का और हमारे साइड का जो है ना फासला बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा फासला होने की वजह से यहाँ पहुँचते पहुँचते जो सब्ज़ी है वो ख़राब हो जाती है। दूसरी वजह यहाँ पहुँचते पहुँचते उसका रेट इतना हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर ख़र्चा ही इतना आ जाता है ट्रांसपोर्ट का। तो इसलिए 2 महीने जो है ना गोभी हमें खाने को नहीं मिलती। तो गोभी 90 दिन की फसल है। आप इसकी 4 फसलें लेना चाहें तो साल में ले सकते हैं एक ही खेत में। दोस्तों जिन इलाकों में दोस्तों मौसम मुतदिल रहता है, एक जैसा मौसम रहता है, मौसम जो है ना जिसका टेम्परेचर दोस्तों 40 से नीचे 35 तक रहता है, तो दोस्तों आप उन इलाकों में सारा साल ही गोभी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों गोभी की वेजिटेबल ऐसी है, इस पे कोई ख़ास बीमारी नहीं लगती सिवाय सुंडी के। वो भी इतना ख़तरनाक उसका हमला नहीं होता। आप उस पर जो है ना 8 दिन के अंदर एक जो है ना स्प्रे करते रहें,
किसी केमिकल का, तो दोस्तों वो भी सुंडी इसके पास नहीं आती। दोस्तों उसके बाद जो है ना, हमारे इलाके में जब सर्दी ख़त्म हो रही होती है तो और सरसों को जो हम हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, उस वक्त एक तेला आता है, तो तेला इस पे अटैक करता है। वो भी कोई ख़ास बीमारी नहीं, उसका भी कंट्रोल बहुत आसानी से हो जाता है। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।